2 दिन पहले हमने आपको पीडीए की पाठशाला दिखाई थी जिसमें समाजवादी पार्टी नेता शिक्षक की भूमिका में थे और छोटे छोटे बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार पीडीए कक्षा चलाने वाले इन्हीं समाजवादी पार्टी नेताओं को नया पाठ पढ़ाने में जुटी है और यह पाठ है पीडीए पाठशाला का एफ फॉर FIR। इन नेताओं पर दरअसल अलग अलग आरोप लगे हैं। FIR दर्ज हो रही है, कुछ पर IT एक्ट के तहत, कुछ पर अफवाह फैलाने, यहां तक कि लालच देने तक के आरोप में केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में है जबकि अखिलेश यादव इस कार्रवाई को पीडीए समाज के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। स्कूलों के मर्जर से शुरू हुई सियासत ने शिक्षा पर राजनीतिक जंग छेड़ दी है। इसमें बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है क्योंकि जिस कच्ची उम्र में बच्चों को हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, ये गीत गुनगुनाना चाहिए, उस उम्र के बच्चे पीडीए की परिभाषा समझने में लगे हैं। ऐसे में आज देखिए पीडीए पाठशाला का ये कैसा प्रयोग निराला। यूपी में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर सियासी क्लेश बढ़ गया। सपा नेता पीडीए पाठशाला लगाकर ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ा रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने अब एफ फॉर फिश नहीं, एफ फॉर FIR का पाठ शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव की अपील पर जिन सपा नेताओं ने पीडीए पाठशाला शुरू की थी, अब उन पर FIR दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया। अब तक यूपी में आधा दर्जन जगहों पर सपा नेताओं पर केस दर्ज किए गए। यूपी के कानपुर में सपा नेत्री रचना सिंह पर IT एक्ट और अफवाह फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की गई। वहीं भदोही में पूर्व सपा प्रत्याशी अंजनी सरोज पीडीए पाठशाला की वजह से मुसीबत में फंस गई। इसके अलावा प्रतापगढ़ में सपा विधायक RK वर्मा पर FIR दर्ज की गई। सीतापुर में सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। सबसे पहले बात कानपुर में सपा नेत्री रचना सिंह पर दर्ज हुई FIR। रचना सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पीडीए पाठशाला के दौरान बच्चों को गलत शिक्षा दी। उन्होंने ABCD सिखाने के दौरान अल्फाबेट से UV ही गायब कर दिया और सीधे W पढ़ा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। रचना सिंह पर पुलिस ने IT एक्ट और अफवाह फैलाने की धाराओं में केस दर्ज किया। आरोप है कि रचना सिंह ने स्कूल जाकर बच्चों को इकट्ठा किया और बिना प्रशासन की इजाजत के पाठशाला आयोजित की। रचना सिंह पर केस खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई। हालांकि केस दर्ज होने के बाद रचना सिंह ने सफाई दी है कि उन्होंने पीडीए पाठशाला का आयोजन छुट्टी के दिन किया। और अपने शरीर का एक खून का कतरा बहा देंगे अगर हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेलने के काम ये सरकार करेगी। हम लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन विद्यालय बंद नहीं होने देंगे। इसीलिए हम आपको ये बताने आए हैं कि आप सब लोग तैयार हो जाइए कि हम अपना स्कूल बंद नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे प्राइवेट में हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारी 10,000 फीस आना इनकम नहीं है, तो हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे नहीं दे सकते। आप वही सुविधा सरकारी स्कूल में लाइए। पीडीए पाठशाला विशेष, यूपी में बढ़ा सियासी क्लेश। यूपी के भदोही में भी समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला सपा की पूर्व प्रत्याशी अंजनी सरोज के लिए मुसीबत का सबब बन गई। अंजनी सरोज पर पार्टी के समर्थन में नारे लगवाने का आरोप लगा, जिसमें अंजनी सरोज बच्चों से नारे लगवा रही हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी, विद्यालय खुलवाएगी। मामला सामने आने के बाद DM शैलेश कुमार के निर्देश पर जांच टीम स्कूल भेजी गई। जांच में सामने आया कि बच्चों को टॉफी और पेंसिल का लालच देकर बुलाया गया, जिससे शिक्षा व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर अंजनी सरोज समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये जानकारी मुझे मिली कि कतिपय राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा वहां स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके, जो कि यूनिफॉर्म में थे, एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष का बैनर लगा करके उनके द्वारा जो है
पॉलिटिकल बयानबाजी कराई गई। मैं समझता हूं कि बच्चों का जो कि बहुत ही कोमल मन के होते हैं, उनका इस प्रकार से राजनीतिक रूप से उपयोग करना ये उचित नहीं है और इसका संज्ञान तत्काल लिया गया और इसमें प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये स्थिति आपत्तिजनक पाई गई और इसमें जो है जो कानूनन कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कराई है। प्रतापगढ़ में सपा विधायक आर.के. वर्मा समेत 3 नेताओं पर पीडीए पाठशाला चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा हेडमास्टर ब्रजेश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, जिन पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगे। विधायक आर.के. वर्मा पर आरोप है कि वो मर्जर विद्यालय पहुंचे, जिसके बाद सरकारी विद्यालय के गेट का ताला तोड़कर अपने नेताओं के साथ गांव और इलाके के बच्चों को लेकर स्कूल में गए, जहां पेरिंग विद्यालय में सपा और पीडीए का पोस्टर लगाकर पीडीए की पाठशाला का आयोजन किया। विधायक ने अपने नेताओं के साथ सरकारी विद्यालय का राजनीतिकरण किया। खंड शिक्षा अधिकारी गौरव के द्वारा थाना फतनपुर पर आकर यह सूचना दर्ज कराएगी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके स्कूल प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला पर जबरदस्ती प्रवेश किया गया, बच्चों को जबरदस्ती वहां पर रोका गया और अनाधिकृत रूप से वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 164/25 अंतर्गत धारा 329(4), 189(2) व 127(2) का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 लोग नामजद किए गए हैं व कुछ लोग इसमें अज्ञात हैं। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीडीए की ऐसी पाठशालाएं अखिलेश यादव की अपील पर शुरू तो कर दी गई, लेकिन अब सपा नेताओं के लिए गले की फांस बन गई, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखी और गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने लिखा है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि स्कूल बंद करना दरअसल पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिससे एक तरफा पीडीए समाज के लोग पढ़ ना पाए और मानसिक रूप से भाजपा का विरोध न कर पाए। दूसरी तरफ इन स्कूलों में बनने वाले बूथ न बन पाए, जिससे पीडीए समाज वोट न डाल सके। भाजपा का ये सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक षड्यंत्र हम कभी सफल नहीं होने देंगे। पावन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। समाजवादी पार्टी नेताओं पर हो रही धड़ाधड़ कार्रवाई को लेकर इस वीडियो को सपा नेत्री पूजा शुक्ला ने एक्स पर पोस्ट किया। साथ ही संदेश में लिखा कि ये वीडियो सरकार के मुखिया, शिक्षा मंत्री और उन अधिकारियों के लिए जो बच्चों के भविष्य को अधर में डालकर देश और प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। हालांकि पीडीए पाठशाला पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने इसे शिक्षा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तभी उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और वो आज भी कर रही है। अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी इस हद तक जा सकती है कि अब A फॉर अखिलेश और D फॉर डिम्पल का पाठ बच्चों को पढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पीडीए पाठशाला से परेशान बीजेपी अब उन पीडीए पाठशालाओं पर भी ताला लगा रही है जो सपा नेता और कार्यकर्ता चला रही है। बच्चों को पढ़ाने के जुर्म में सपा नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है, जो कि अनैतिक, अलोकतांत्रिक है। जबकि बीजेपी ने पीडीए पाठशाला को सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के परिवारवाद से जोड़ दिया। सब लोग जानते हैं कि उनकी पाठशाला में केवल परिवारवाद है और वो लोग परिवार से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर उन्होंने देश प्रदेश के भविष्य की बच्चों की चिंता होती तो वो महापुरुषों के बारे में पढ़ाते, ऐसे लोगों को बारे में पढ़ाते, ज्ञानवर्धन बच्चों का करते जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है। वो A फॉर अब्दुल कलाम पढ़ाते और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये परिवारवाद समाजवादी पार्टी के मूल में है और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी पीडीए की परिभाषा को गढ़ने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए वो ब्रह्मास्त्र है जिसके बल पर अखिलेश यादव
2027 के रण में उतरने को तैयार है। साथ ही अखिलेश के सामने चुनौती न सिर्फ इस वोट बैंक को एकजुट रखने की, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत करने की भी है। और इसी दिशा में बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत कराई। अखिलेश यादव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह, डिम्पल यादव, पीडीए पाठशाला में जब इस तरह पढ़ाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के चेहरों और विचारों को घर घर तक पहुंचाने में अखिलेश कामयाब हो सकते हैं। और यही समाजवादी पार्टी की रणनीति है, जिससे यूपी में पीडीए वोट बैंक को साधना। पिछड़ों की आबादी करीब 45%, वहीं दलित आबादी 21.5%। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी करीब 20%। इस तरह पीडीए का हिस्सा 86% से ज्यादा है। अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में अभी से जुट गए और इसके लिए माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं। पीडीए पाठशाला इसी का एक हिस्सा है। इसके जरिए अखिलेश यादव पीडीए में घर घर और हर एक वोटर तक पहुंचने की तैयारी में। ऐसे में अखिलेश भी जानते हैं कि अगर एक तरफा पीडीए का वोट समाजवादी पार्टी को मिल गया तो 2027 में जीत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहे। यही वजह है कि अखिलेश यादव पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखने के साथ साथ उसकी मजबूती पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब बात पीडीए पाठशाला में ABCD से आगे निकलकर F for FIR तक पहुंच गई। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब सबसे अहम बात पर आते हैं कि आखिर पीडीए कक्षाओं का मकसद क्या है, ये कोशिश दरअसल किस दिशा में है। तो जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बहाना जरूर पढ़ाई नजर आ रहा है, लेकिन 2027 के लिए चढ़ाई है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव पीडीए पढ़ाई को मैनिफेस्टो में शामिल कर सकते हैं और अखिलेश यादव को यह आइडिया बहुत रास आया है, बहुत पसंद आया है। दूसरा देखिए, योगी सरकार को शिक्षा विरोधी बताने का एक नैरेटिव है, वो सेट करना है। अखिलेश यादव ने कहा भी कि यह सरकार जाए तो शिक्षा आए। तीसरा, सरकार के इस कदम के पीछे सरकार के स्कूल मौजो प्लान पर पीडीए से मुद्दा बनाना। योगी सरकार मर्जर को लेकर नया नियम जरूर लाई, 5 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर दूरी तय कर दी। तो अखिलेश यादव ने कहा भाजपा सरकार का नया फरमान उसकी शिक्षा विरोधी नीति की नैतिक हार है, ये पीडीए पाठशाला आंदोलन की जीत है। और इन सब के अलावा एक और अहम मकसद वो ये है कि पारंपरिक कैडर वोट के साथ साथ दलित वोट बैंक साधा जा सके। और पिछड़ा वोट बैंक के साथ अगर सोचिए, इसी माध्यम से बसपा का जो कोर वोटर है, सपोर्टर है दलित, उसमें भी खासकर जाटव अगर सपा के साथ आ गए तो 27 ये किला फतह करना बेहद आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को धार दे रहे हैं। यूपी सरकार के बदले आदेश को वो पीडीए पाठशाला की जीत बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन पीडीए पाठशाला चलाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को ढूंढ रहा है, ढूंढ कर उन पर एक्शन ले रहा है। स्कूलों के मर्जर पर सरकार ने नीति बदलते हुए इसे छात्रों और प्रदेश के हित में बताया, लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के लिए पीडीए पाठशाला शुरू करने का दांव अब उल्टा पड़ गया है। क्यों और कैसे, देखिए। अखिलेश यादव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह, डिम्पल यादव, यहां चल रही है पीडीए पाठशाला। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और इस पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है सियासी सिलेबस, जिसमें ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश है, बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बाबा साहेब। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बॉल, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पीडीए पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर साहब नहीं, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के नेता फहाद आलम है।
और ये पीडीए पाठशाला यूपी के सहारनपुर में चल रही है, जहां नेताजी बच्चों को अपने घर में ही पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्लास में सिलेबस सियासी है। अब अल्फाबेट को इस तरह क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो इसके पीछे समाजवादी नेताओं का तर्क भी सुन लीजिए। ए फॉर एप्पल और ए फॉर अखिलेश। आप भी हम भी जो स्कूलों में पढ़े, हमने तमाम नेताओं को सिलेबस पढ़ा है। उसी तरह से सेब खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, अखिलेश जी को लाओगे तो समाज जो है स्वस्थ रहेगा और बच्चों को शिक्षा मिलेगी, भाजपा जाएगी तो शिक्षा आएगी। उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला का कॉन्सेप्ट अखिलेश यादव ने दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने ऐसी पाठशाला शुरू करने की पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की, जिसका बड़ा प्रभाव दिखा। इन पीडीए पाठशाला में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षित करने का दावा किया गया, जिनके जरिए अखिलेश यादव सूबे में अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी में। क्योंकि जब इन स्कूलों में पीडीए वर्ग से आने वालों के बच्चे पढ़ेंगे तो इस वर्ग का वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी की तरफ ही शिफ्ट होगा। हालांकि पीडीए पाठशाला को लेकर अखिलेश यादव का तर्क है कि पीडीए के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जब सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे तो जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वो शोषित जमात के लोग कहाँ जाएंगे। अगर उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे तो आप उस पर भी नुक्ताचीनी करेंगे तो क्या हो। अब उनका तो उन्हें पीडीए के नायक अखिलेश है तो ए फॉर अखिलेश जल्दी न याद रहेगा ना, तो इसलिए पढ़ाते हैं। 2027 के चुनाव में भले ही करीब 2 साल का समय बचा है, लेकिन अखिलेश यादव अभी जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी के ही अंदाज में ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पर अपने कैडर को खड़ा करने और बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी बनाई, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए नेताओं और पदाधिकारियों को टास्क दे दिया है। समाजवादी विचारों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए पीडीए चर्चा कार्यक्रम किया जा रहा है। सपा ने हर बूथ में पहले से 10 सदस्यों की एक टीम बना रखी है, जिसमें एक बूथ प्रभारी और 9 सदस्य हैं। अखिलेश यादव अब बीजेपी की ही तर्ज पर अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। वो हर बूथ, हर वोटर्स तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पीडीए पाठशाला इसी रणनीति का हिस्सा है। खास बात यह है कि जैसे ही अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला के लिए अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तुरंत सक्रिय हो गए। लेकिन अब यही पीडीए पाठशाला समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि योगी सरकार अब एफ फॉर फिश नहीं बल्कि एफ फॉर FIR के मायने समझा रही है। अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला शुरू करने की अपील के पीछे जो तर्क दिया है वो ये कि यूपी की योगी सरकार 10,000 स्कूलों को मर्ज कर रही है, जिससे लाखों की संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी नेता पीडीए पाठशाला शुरू करने के मिशन पर जुट गए और इन पाठशाला में सियासी सिलेबस पढ़ाया जाने लगा। पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। यूपी सरकार का प्लान 10,000 स्कूलों के मर्जर का है, लेकिन इसमें कई चीजों का ध्यान रखा गया है। दावा किया गया है कि ऐसा शिक्षा के स्तर में सुधार की वजह से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के विपक्ष ने दावे किए हैं वैसा नहीं है। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र हैं तब भी उसे मर्ज नहीं किया जाएगा। मर्ज किए जा चुके ऐसे स्कूलों का मर्जर कैंसिल किया जाएगा। खाली हुई स्कूल बिल्डिंग में बाल वाटिका शुरू की जाएगी।
अब असल मुद्दे पर आते हैं कि दरअसल दिक्कत क्या हुई कि योगी सरकार पीडीए कक्षाओं के खिलाफ एक्शन पर उतर आई। तो इसके पीछे हैं कुछ अहम सवाल। देखिए, एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो पूछे गए, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों पूछा गया? ना कोई स्कूल, ना मान्यता, ना कोई सिलेबस, ना शिक्षक, ना कोई एग्जाम, ना पास, ना फेल। सियासत के नाम पर खुलेआम बच्चों के भविष्य के साथ खेल, आखिर क्यों? दूसरा, सियासत के लिए बच्चों का इस्तेमाल क्यों? यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर फैसला लिया तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की बजाय, पीडीए को उसका हक दिलाने के बजाय इस मुद्दे को वोट बैंक का हथकंडा क्यों बना दिया गया? तीसरा, पीडीए से जोड़ते हुए पीडीए पाठशाला का कोई आधार क्या है? ऐसी कोई पाठशाला अस्तित्व में है? अखिलेश यादव ने पढ़े लिखे नौजवानों, पार्टी समर्थकों, सेवानिवृत्त जो शिक्षक है उनसे तक अपील की कि गांवों में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, पीडीए पाठशाला चलाएं जहां स्कूल बंद हो रहे हैं। तो अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि यहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पाठशाला का क्या आधार है, इसके अलावा क्या इससे सबसे अहम सवाल बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं होगा। अब देखिए, छोटे मासूम बच्चे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये स्कूलों में पढ़ते हैं, ये सीख मिलनी चाहिए थे। उनके मन में पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तुम पिछड़ा हो, तुम दलित हो, तुम अल्पसंख्यक हो, इसलिए तुम्हारा स्कूल बंद हो रहा है, ये बीज बोया जा रहा है। इन्हीं सवालों ने दरअसल योगी सरकार को पीडीए पाठशाला चलाने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन का मौका दे दिया। लेकिन फिर सभी सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा को लेकर दरअसल हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, तो पहले और अब में क्या बदला है। एक डेटा जो आपको इसको बखूबी समझा सकता है, आपके सामने हकीकत बयां करता हुआ, वो रखते हैं। देखिए, ASER एक रिपोर्ट है, ये क्या कहती है आपको बता दें। ये बौद्धिकता को लेकर के साफ साफ इशारा करती है। कैसे बदलाव? देखिए, शब्द पढ़ पाने की प्राइमरी कक्षा के स्टूडेंट्स की क्षमता, कक्षा 3 खासकर 2014 में ये 6% थी, 2024 में बढ़कर 27.9% हो गई। इसके अलावा मैथ्स जोड़ घटाव की क्षमता क्या है, कैसे अंतर आया है साल दर साल? 2014 में कक्षा 3 के छात्रों की क्षमता थी 6.6, 24 में जाकर हो गई 31.6%। सबसे अहम बात पर आ जाइए, ग्रॉस एनरोलमेंट यानी कि नामांकन अनुपात, बच्चे कितने स्कूल पहुंच रहे हैं, उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको कहा जाता है 1 से 8वीं कक्षा तक का, वो दिखाते हैं आपको 2022 में। देखिए, 98.1%, यानी हर 100 में से 98 बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा लेनी शुरू की। 2022 की स्थिति है जो अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में आए अभूतपूर्व बदलाव का संकेत है। लेकिन आप जानते हैं ये सियासत है, इसमें हर मुद्दा कितना बड़ा कितना छोटा, ये नैरेटिव बना पाने की कोशिशों पर निर्भर करता है। और दरअसल अखिलेश यादव